ये हमने ही नहीं चुना है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन ने भी चुना है। मुस्लिम ने भी चुना है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम पॉपुलेशन, इतिहास किसी चीज का गवाह नहीं है, वो आपकी सोच है, इतिहास किसी चीज का गवाह नहीं है। आप किसी भी तरीके का रिलीजन और उनकी किताब पढ़ा सकते हैं, पर जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जिसको पता है कि कोई भी फर्क नहीं है। कह रही थी कि पढ़े लिखे मुसलमानों को पता होता है, उसामा पढ़ा लिखा नहीं था, जाकिर नाइको क्या पढ़ा लिखा नहीं है, जो आज शांति का मसीहा बन के घूम रहा है, पूरे विश्व में आतंक फैलाने का काम कर रहा है, जहाँ जाता है वहीं से खड़े होकर के आतंक के बीच बोलने का काम करता है। कुरान बोल रहे हैं हाँ अब। बिल्कुल। हिंदुइज्म इतना फैलाना, एक बात सुनिए, हर मुस्लिम जो इंडिया में रहता है वो एंटी इंडिया है क्या? वो हर पाकिस्तानी है क्या? आप ये सोचिए खुद से। जो मुस्लिम खुद से यहाँ रहना चाहता है वो पाकिस्तानी है। आप इन्वेस्टिगेट करिए उसके हिसाब से पाकिस्तानी, और उसके हिसाब से आप टेररिज्म निकालिए। खुद तो बायस है ना। इंडिया कहता है यतो धर्मस् ततो जया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्येय वाक्य यतो धर्मस् ततो जया कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया। अगर ये सेकुलर कंट्री होती तो गीता से लिया जाता सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य। आप बताइए, ये जोड़ा गया, ये सेकुलरिज्म ये जोड़ा गया जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। अच्छा, मुसलमान पहचानने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें, आपको पता चलेगा। जहाँ तक आपको कैसे पता बाकी सारे मुसलमान टेररिस्ट थे? आपने इन्वेस्टिगेट ही करा था ना, उससे पता चलता है। मैंने मैम से पहले भी 10-12 सवाल पूछ लिए, एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला। कश्मीर में जो हिंदुओं का एक्सोडस हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, वो पाकिस्तान से मुसलमानों ने आके किया था। मैं बोलूंगा जरा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो पाकिस्तान से ही आए थे या किसी कंट्री से आए थे। अभी जो दोस्त पीपल, रुक जाओ, दोस्त पीपल आर, तो आप ही बात कर लो यार, मैं चलती हूँ। मैं मोदी सरकार से सीधा सीधा अनुरोध करना चाहूंगा, इस बार हमें ना ही सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, ना ही बालाकोट एयर स्ट्राइक चाहिए। इस बार अगर पाकिस्तान चाहता है अपने बाप के साथ उलझना, तो एक बार इनको स्वाद चखा दिया जाए कि भारत अगर युद्ध में उतरता है तो उसका परिणाम क्या होगा। बिलावल भुट्टो से पूछना कि अपने अब्बा से पूछेगा कि उसके नानी और नाना भारत आए थे और हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके 93,000 सैनिकों को छुड़ा करके ले गए थे भारत से। अभी पाकिस्तानी एम्बेसी में एक केक जा रहा था, ठीक है, उसके ऊपर इंस्टाग्राम का इतना बड़ा वीडियो बन गया कि हाँ केक जा रहा है। अब क्या पता वो केक किस चीज़ की सेलिब्रेशन के लिए जा रहा है। आपके ऑफिस में भी केक आता है, किस चीज़ की सेलिब्रेशन के लिए आता है? किसी का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर बनाया गया कि हिंदुस्तानियों के मरने पे वहाँ केक जा रहा है। ऐसे तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कुछ भी जाएगा तो आप वीडियो तो नहीं बना सकते। मैम जो केक लेके जा रहा था उसने ऐसे बयान दिए हैं। अगर वो केक लेके जा रहा है, उसने ऐसे बयान दिए हैं, तो आप उसको अरेस्ट करें, उससे पूछताछ करें। पाकिस्तान भेजने का काम किया गया है। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सारे मुस्लिम्स को यहाँ भेज रखा है, ये गलत सोच है। देखा जाए कई जो मुसलमान थे उनको 48 घंटे में अल्टीमेट दिया गया, जो वीज़ा लेकर यहाँ आए थे। हाँ, वो मुंबई से भी निकले हैं काफ़ी, पर ऐसा नहीं है कि जो रह रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसा नहीं है कि वो सहयोग कर रहे हैं पाकिस्तान का, ये गलत बात है। जवाब ले दीजिए सर। सेक्युलरिज्म की भी इतनी ज़्यादा हद हो चुकी है कि लोग सेक्युलरिज्म में अंधे हो चुके हैं। अभी मैडम जी ने बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मेरे दोस्त हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, और कश्मीर में लोग मदद कर रहे हैं। शायद मैडम जी ने कम सोशल मीडिया चलाया होगा 2 दिन में, मैंने भी वीडियोस देखी है, लोग कैंडल लेके खड़े हैं, उसके पीछे लोग हंस रहे हैं, हंसने वाले चेहरे मैंने देखे हैं। इतने बड़े बड़े, अभी टाइम्स नाउ का मैंने पत्र वो देखा न्यूज़ की, ये लोग मार्च तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनसे बोल रहा है कि भैया पाकिस्तान बोल दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला जा रहा, ये कौन सा प्रेम है भाई? और लोग वहाँ पे बिलावल भुट्टो बोल रहा है कि तुम अगर नदी का पानी नहीं दोगे, इंडस वाटर, तो मैं तुम्हारी खून बहा दूंगा। ये कौन सा पाकिस्तान प्रेम है भाई? ये कौन सा प्रेम है? और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा, मुसलमानों को क्यों नहीं मारा? मैडम बोल रही है एक मुसलमान मरा, वो मुसलमान भी इसलिए मरा कि वो बंदूक छीनने का प्रयास कर रहा था। और बाकी जब वो आतंकवादी यहाँ पर आए तो वो आए कैसे भारत में? किसी ने तो मदद की होगी। इतना दिन रहे कहाँ पे? किसी ने तो मदद करी होगी। अनंतनाग से दो हमारे लोकल कश्मीरी थे आतंकवादी, उसके साथ मिले हुए थे ना। वो लोग भी पाकिस्तान से आए हुए थे क्या? भारत के ही थे ना। कश्मीर से जिसने हिंदुओं को भगाया वो पाकिस्तान से आके भगा के गए थे।
हमारे यहाँ के ही थे। मुर्शिदाबाद में जो बंगाल में हिंदुओं को मार मार के भगाया गया, 500 से ज़्यादा हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा पलायन करने पे मजबूर हो गए, वो भी पाकिस्तान से आए हुए थे, वो भी हमारे भारत के ही थे। अगर इसका आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो जब 26/11 आतंकवादी हमले करने वाला ये अजमल कसाब मरता है तो उसके जनाजे में, मैं मुंबई में रहता हूँ सर, बैंड्रा में लाखों लाख लोग की भीड़ गई थी, लाखों लाख की भीड़ गई थी। क्यों गई थी भाई? जब अगर यहाँ पे वो मरता है, अतीक अहमद जैसे आतंकवादी मरते हैं, मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादी मरते हैं, तो उनके जनाजे में कैंडल मार्च बंगाल से क्यों निकलता है? कैंडल मार्च केरला से क्यों निकलता है? कैंडल मार्च कर्नाटक से क्यों निकलता है? अगर आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता तो भैया उनको दफन क्यों किया जाता है? उनके उसमें जनाजे में जो भी पढ़ते हैं भैया, कलमा वलमा क्यों पढ़ते हो तुम? क्यों पढ़ते हो बताओ? अगर कोई मजहब नहीं होता, अगर कोई मजहब नहीं होता तो उसको साले को फेंक दो, उसके पैरों, उसके सिर पे कुचल के उसको मार दो, उसको छोड़ दो, गिद्ध खाएंगे। तुम उसको दफन क्यों करते हो? उसमें कलमा क्यों पढ़ते हो अगर कोई मजहब नहीं होता तो? जवाब दे दे मैडम जी इसका। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना रिलीजन है, जो उनका मजहब है वो उसके हिसाब से तो अपने रिलीजन फॉलो तो करेंगे, पर आप एक रिलीजन को मेनली बैन नहीं कर सकते, बॉयकॉट नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। जिस हिसाब से हिंदुस्तानी अभी आजकल चल रहा है मीडिया, उसमें सारा ऐसा ही दिखाया जा रहा है। उन्होंने एक बयान दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है और इसलिए पाकिस्तान के जो लोग आए थे आतंकवादी, उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां चलाई। कहाँ आप उनके बयान? बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को दबाया जाता है। मैं खुद बॉम्बे रह के आ चुकी हूँ, मैं खुद बहुत जगह पढ़ के आ चुकी हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुसलमानों को दबाती है। हम सब साथ में रहते हैं, स्टूडेंट्स की तरह भी रहते हैं और ऐसे भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हर रिलीजन रहते हैं। क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं बोलता? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों बोले जा रहा है? और अगर मुस्लिम्स ही कर रहे हैं ये सब तो भाई पकड़ा जाए। पाकिस्तान की तरफ से आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, पकड़िए। आप हर इंसान को थोड़ा ना ब्लेम कर सकते हैं। हिंदू भी बहुत क्राइम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई जो ऐसे लोग हैं जिनका जो वीज़ा लेकर हिंदुस्तान में आए थे, पाकिस्तानी उनको 48 घंटे में पाकिस्तान भिजवाने का काम किया है बीजेपी सरकार ने, ये सही किया या गलत किया? क्योंकि कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारी यहाँ शादी हुई थी, महिलाएं कह रही हैं, अब हमको यहाँ से भगाया जा रहा है, तो वो सही है गलत है? वो गलत है, वो गलत है। आपको अपनी समझ होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के किसी आदमी से शादी कर रहे हैं तो आपको अपनी खुद की समझ होनी चाहिए और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को समझ होनी चाहिए कि वही क्या चल रहा है। इसके लिए कॉशंस और वार्निंग्स देनी चाहिए। रुक जाइए, इनके लिए कॉशंस और वार्निंग्स देनी चाहिए। सोशल मीडिया गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, सही तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके ऊपर है। आप चाहे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों को उकसाने के लिए इस्तेमाल करें, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक सेकंड में जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लूँ उसके बाद आप पे आऊँगा। प्रियंका वाड्रा का कुछ ऐसा बोला ना, प्रियंका वाड्रा नहीं, रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने क्या बोला था आपसे कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो इससे पहले सन 2005 11 जून जो माटुंगा में ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण में, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रमाण हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। वहीं 90 से मैं मुंबई में रह रहा था। सन 2008 में यहाँ आया, फिर गया मैं, फिर 16 में रिटर्न आया। तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता मुंबई में आतंक। उससे क्या पहले मुसलमानों को दबाया जाता था, जो हर जगह बम होता, ब्लास्ट होता था। दबाया जा रहा है, वक्त का कानून। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा था उनके साथ? इतना दूर क्यों जा रहे हो? जहाँ पे हमला हुआ है वहीं पे एक आदमी मौजूद था जिसका नाम था मिहिर सैनी। उसने बोला है कि जिस घोड़ों का रेट आने के टाइम पे 400 रुपये था, जिसका रेट 400 रुपये था, वो भागने के टाइम पे जब वहाँ पे हमला हुआ तो 4000 कर दिया। आप कह रहे हो धर्म नहीं होता, तो मेरे को एक बात बता दो आप कि आप ही के मंदिर पे सारी सिक्योरिटी क्यों होती है? कभी आपने मदरसे या मस्जिद पे सिक्योरिटी देखा है क्या? इस बात का आप जवाब दे दीजिए। अगर आप कह रहे हो कि सारे मुसलमान को ब्लेम नहीं कर सकते, तो एक दो मुसलमान के करने से तो सिक्योरिटी लगेगी नहीं मंदिर में। जवाब दीजिए। इन्होंने बड़ा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। हम सेक्युलरिज्म पे बड़े, मतलब एक इंडिया जो है एक सेक्युलरिज्म पे बनी है, ठीक है? आप उसका ही पिलर गिरा दोगे तो सेक्युलरिज्म क्या रह जाएगा? एक डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन्स है, एक ही रिलीजन नहीं है हमारे यहाँ पे। इसके लिए हम दुनिया भर में जाने जाते हैं। अगर आप चाहो तो एक मुस्लिम को ब्लेम करके हर मुस्लिम के पीछे पड़ सकते हो, पर उससे कोई कुछ नहीं होएगा। ये बोल रहे हैं कि 400 का 4000 हो गया, समझ रहे हो आप? ठीक है, वो कोई भी कर सकता है यार। जान बचानी तो 4000 देने पड़ेंगे। जान बचानी है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 4000 देने पड़ेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 400 रुपये 400 के लिए 4 रुपये कर देनी चाहिए। रुक जाओ।
अभी मैडम ने बोला कि सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, बोला नहीं बोला मैडम ने? तो मुझे लगता है मैडम जी जैसे लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए यूज होता है सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल यही होता है। दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा की बात आई, आप क्यों रॉबर्ट वाड्रा की बात करो? यही पार्टी है ना जिस यासीन मलिक ने कबूल किया कि मैंने इंडियन एयरफोर्स के सिपाहियों को मारा, जिस यासीन मलिक ने कबूल किया कि मैंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा, उसी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के सम्मानित किया। दूसरी बात, जिस कन्हैया लाल ने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कालते जिल्दा है, उसी को आज कांग्रेस पार्टी बैठा के रख रही है। तो ऐसी पार्टी की तो आप बात मत कीजिए। और दूसरी बात, मैडम जी बोल रही थी कि सारे यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। तो मैं मैडम जी से पूछना चाहूंगा, हमारे भारत का बंटवारा तो हिंदू मुस्लिम पे ही हुआ था। सिख ने क्यों अभी तक अपना देश नहीं मांगा? क्रिश्चियन ने क्यों अभी तक बोला नहीं कि मुझे अलग देश चाहिए? जैन सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में है, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि मुझे अपना देश चाहिए? जबरदस्ती मांग रहे हैं। आपके बोलने से थोड़ी मांगेंगे मैम, डेटा दिखाओ ना। सिर्फ मुसलमान को छोड़ के आज तक हमारे भारत में एक भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसने अपना रिलीजन मांगा हो। और मैडम जी से एक और बात पूछना चाहूंगा, हमारे भारत में आपने देखा होगा हिंदुओं के घर के बाहर लगा होता है कि भैया ये घर बिकाऊ है। एक भी मुसलमान का एक सिंगल घर दिखा दे जहां पे लिखा हो कि भैया ये घर बिकाऊ है, एक सिंगल घर। मैं जानना चाहूँगा, आसिफ और आदिल का जो घर है बम विस्फोट के द्वारा गिराया गया, तो उनकी माताएं बहनें कह रही थी सरकार अत्याचार कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आदिल आतंकवादी था, उसका घर गिराया गया, वो सही है गलत है? मैं ये नहीं कहती कि ये सही है या गलत है, पर ये हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी पुलिस एजेंसीज पे और बाकी एजेंसीज पे डिपेंड करता है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे और इसका एक आंसर निकाले। हम लोग अगर बैठ के एक चीज़ को पॉलिटिकली मैनिपुलेट करने लगे कि हाँ ऐसा ही है, मैं ये नहीं कहती मैं गवर्नमेंट से कांग्रेस की तरफ से हूँ या मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, ठीक है। अगर कांग्रेस अभी नहीं है, ठीक है, मैं सेक्युलरिज्म से हूँ, अगर कांग्रेस अभी नहीं है और बीजेपी है, उसकी भी एक वजह है, ठीक है। उसकी ये वजह है कि बीजेपी की जितनी भी वो स्कीम्स हैं वो सब है, वो हम हिंदुस्तानी अच्छा मानते हैं उन्हें, ठीक है। और ये हमने ही नहीं चुना है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन ने भी चुना है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम पॉपुलेशन, इतिहास किसी चीज का गवाह नहीं है, वो आपकी सोच है। इतिहास किसी चीज का गवाह नहीं है, इतिहास किसी चीज का गवाह नहीं है। इतिहास तो इस भी चीज का गवाह है कि रोम के अंदर कृष्ण जी और उनके भाई क्या था, बलराम जी के कॉइन्स मिले हैं। इतिहास तो इसका भी गवाह है। आप क्या बोलेंगे कि सारा ही दुनिया हिंदुइज्म पे बैठा हुआ है? सनातनी सत्य ये तो कह रहे हैं। सनातन सत्य है, ओल्डेस्ट रिलीजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सारे रिलीजन को ठुकरा दें। अच्छा देखिए, आपने कश्मीर की बात करी कि पाकिस्तान आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, मगर पश्चिम बंगाल में ये नहीं कहा आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। पैलेस्टीनियन को आप जानते हैं, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट को जानते हैं, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करा है। वो क्रिश्चियन है या वो कोई और रिलीजन के हैं या वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ठीक है। आतंकवादियों का कौन सा? मैं नहीं कहूँगी आतंकवादियों का एक ही रिलीजन होता है, मैं ये कही नहीं वाली। अच्छा, कुछ तो होता है, कोई एक रिलीजन। देखो मैं आपको 10 गिना दूंगा जो मुस्लिम होती हैं, ठीक है। 10 ऐसा आतंकवादी संगठन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, उसके बाद द रेजिस्टेंट फ्रंट हो गया, फिर तालिबान हो गया, आईसिस हो गया, बोको हराम हो गया, इतने सारे मैंने गिना दिए। कैन यू टेल मी द वन सिंगल नेम ऑफ अदर कम्युनिटी? वन सिंगल नेम। बिश्नोई का पता है आपको? कौन सा? वो गैंगस्टर नहीं है। गैंगस्टर और आतंकवादी सेम होता है। गैंगस्टर आतंकवादी दोनों, आतंकवादी गैंगस्टर दोनों कानून के खिलाफ ही होते हैं ना। एक सिंगल लॉरेंस बिश्नोई की एक कहानी बता दो जिसमें उसने किसी भी बेगुनाह लोगों को मारा हो या कहीं बॉम्ब फोड़ा हो, बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। मैं ये नहीं कह रही उसने बेगुनाह लोगों को मारा है या बॉम्ब ब्लास्ट करा है। ये कश्मीर से हैं, ये वहाँ की हकीकत काफी अच्छे से जानते हैं। मेरी कश्मीरी पंडित है, ठीक है, वो भी वहाँ की हकीकत जानती है। मेरी वो अगर इनकी बात सुनेगी ना, इनकी फ्रेंड कश्मीरी पंडित जो है वो अगर इनकी बात सुनेगी ना, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ वो इनसे दोस्ती तोड़ देगी। ऐसा नहीं वो होगा। मेरी एक चीज, अभी इन्होंने पैलेस्टाइन की बात की, पैलेस्टाइन का पिछले 5 साल, ये जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, इसमें भी जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने वाला था, उसको बैक करने वाला कौन था? पैलेस्टाइन। कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान को बैक किया पैलेस्टाइन ने, तुर्की ने,
सब कुछ। अब कब था वो भारत के साथ? हमारा डिप्लोमेटिक था कि कांग्रेस गवर्नमेंट कभी इजराइल के साथ बैठी ही नहीं। पहला प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी वो जो इजराइल पहुंचे हैं, इससे पहले सिर्फ पैलेस्टाइन ही तो भारत करता रहा। बताओ उसके वो तो हर बार पीठ में खंजर खोपता रहा कश्मीर के नाम पर हमेशा पैलेस्टाइन ने भारत की पीठ में खंजर खोपा। यूँ कैसे हमारा अपना? दूसरा तरफ इजराइल की बात करो, एक इजराइल हमारे साथ टेक्नोलॉजी साझा करता है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी उसके साथ, हमारे युद्ध अभ्यास उसके साथ, कई और चीज़ें पे हमें वो बेनिफिट देता है। आज हमारी डिप्लोमेटिक अगर रिलेशन अगर ऐसा देखा जाए, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स हमारे वहाँ जयशंकर हैं। आज फिलिस्तीन भी हमारे साथ समझो, और इजराइल भी हमारे साथ, आज अमेरिका भी हमारे साथ, रशिया भी हमारे साथ। इससे बड़ा डिप्लोमेट कोई हो सकता है आज के टाइम पर? फिर भी क्या है, देखो भारत माता की जय, उससे दिक्कत, मगर जय फिलिस्तीन संसद में वो ओके, दैट्स ओके। यहाँ से ड्यूअल कैरेक्टर दिखता है, दोगलापन। अच्छे कैसे अच्छा मुसलमान होगा वो नॉन मुस्लिम से नफरत करेगा। जो जितना अच्छा मुसलमान होगा ना, वो नॉन मुस्लिम से और ज्यादा, मूर्ति पूजक से और ज्यादा मुस्लिम करेगा। वो उसकी किताब में है। और अगर वो आयात पढ़ानी है वो भी मैं पढ़ा देता हूँ आपको। क्या उसको ये नकार सकते हैं? पूछो उनसे। मैम देखिए, आप किसी भी तरीके का रिलीजन और उनकी किताब पढ़ा सकते हैं, पर जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जिसको पता है कि कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है, वो तो रहेगा ना। ओसामा बिन लादेन कौन था? पूछो मैडम। ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, पर उसकी एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि हर अभी कह रही थी, अभी ये मोहतरमा कह रही थी, दीदी मान लो, मोहतरमा ही मान लो, कि ये कह रही थी कि ओसामा पढ़े लिखे मुसलमानों को पता होता है। ओसामा पढ़ा लिखा नहीं था, जाकिर नाइको क्या पढ़ा लिखा नहीं है, जो आज शांति का मसीहा बन के घूम रहा है, पूरे विश्व में आतंक फैलाने का काम कर रहा है, जहाँ जाता है वहीं से खड़े होकर के आतंक के बीच बोलने का काम करता है। या अफजल गुरु नहीं पढ़ा था? ये कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं था, बुरहान मानी पढ़ा लिखा नहीं था, याकूब मेमन पढ़ा लिखा नहीं था। बोल दिया मैंने, अफजल गुरु पढ़ा लिखा नहीं था। साहब मेरी बात सुनिए, अगर गीता है ना और रामायण है, विदेश के अमेरिका में बैठ के कोई गीता रामायण पढ़ेगा तो वो कहीं भी पूरे विदेश में रहे, विश्व में रहे, वो कहेगा वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन जो यहाँ पर एक किताब पढ़ेगा, सबको पता है, जिसका कोई राइटर नहीं है, वो वाली किताब, वो किताब पढ़ेगा। कुरान बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। हिंदुइज्म इतना फैलाना, एक बात सुनिए, हर मुस्लिम जो इंडिया में रहता है वो एंटी इंडिया है क्या? वो हर पाकिस्तानी है क्या? आप ये सोचिए खुद से। जो मुस्लिम खुद से यहाँ रहना चाहता है वो पाकिस्तानी है। आप इन्वेस्टिगेट करिए उसके हिसाब से पाकिस्तानी, और उसके हिसाब से आप टेररिज्म निकालिए। आप हर मुस्लिम को कैसे सोच सकते हैं? और कुरान और गीता का आप क्यों डिफरेंस करें? आप कुरान और गीता का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, ये मुझे बता रहे हैं गीता, ठीक है, ये अलग तरीके का टेररिज्म नहीं है, ये अलग तरीके का टेररिज्म नहीं है कि बिल्कुल ही सारे मुसलमानों को भगा दिया जाए। ऊपर से हम सेक्युलर हैं, ऊपर से हमारा विधानसभा का जितना भी वो है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं और स्कीम्स हैं, वो सेक्युलरिज्म में आती हैं। आप ये देखिए, हम अपने खुद की गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। भारत पंथ निरपेक्ष नहीं है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, कैसे इनको समझाएंगे? अगर भारत सेकुलर कंट्री होती, मैं सुनिए, अगर भारत सेकुलर कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्येय वाक्य क्या है? पूछिए इनको, बोलिए। ये खुद तो पार्शियल है ना, ये खुद तो बायस है ना। इंडिया कहता है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जया कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया। अगर ये सेकुलर कंट्री होती तो गीता से लिया जाता सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य। आप बताइए, ये जोड़ा गया, ये सेकुलरिज्म ये जोड़ा गया जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, संविधान के प्रेमलम को बदलने का काम करा गया, उसमें से फोटो निकालने का काम करे गए। सुन तो लीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी धर्म का हो। मैडम ने कहा, एक मिनट रुको चाचा, मैडम का सिर्फ एक जवाब देता हूँ। आप मुझे कोई भी जवाब दें, आप पढ़े लिखे हैं, डेमोक्रेसी का एक पिलर क्या है? सेक्युलरिज्म है। मेरी बात सुनिए, इस नहीं डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म कहाँ से आ जाएगा? पिलर का मतलब लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? नहीं,
इनकी परिभाषा क्या है, लोकतंत्र होता क्या है? समझते हैं है कितना ये बताओ ना, पिलर है पिलर कोई कितना? कुछ नहीं मैटर करता, ओ, पर सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी में पिलर है कितना आप ये बता दो। है ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को गोली मार दो, आपको कुछ नहीं पता है। मैं सुनिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को गोली मार दो, इनका सेकुलरिज्म हिंदुओं को गाली देने से शुरू होता है। ये तो सेकुलरिज्म नहीं है। लोग मुसलमान यहाँ नहीं बात करिए रहेंगे, ना। मुसलमान भी यहाँ रहते हैं। मगर मैं जानना चाहूंगा एक सवाल टेररिस्ट नहीं बता सकते। अच्छा मुसलमान पहचानने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें, आपको पता चलेगा। जहाँ तक आपको कैसे पता बाकी सारे मुसलमान टेररिस्ट थे, आपने इन्वेस्टिगेट ही करा था ना, उससे पता चलता है। मैंने मैम से पहले भी 10-12 सवाल पूछ लिए, एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला। कश्मीर में जो हिंदुओं का एक्सोडस हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, वो पाकिस्तान से मुसलमानों ने आके किया था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो पाकिस्तान से ही आए थे या किसी कंट्री से आए थे। अभी जो दोज पीपल, रुक जाओ, दोज पीपल आर, तो आप ही बात कर लो यार, मैं चलती हूँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया। इनको सर कुछ नहीं पता है, इनको सिर्फ एक चीज पता है कि सेक्युलरिज्म की स्पेलिंग क्या होती है, बस। इंदिरा गांधी ने पढ़ाया, ममता बनर्जी ने पढ़ाया, सोनिया गांधी ने पढ़ाया, राहुल गांधी ने पढ़ाया, अखिलेश यादव ने पढ़ाया, अरविंद केजरीवाल ने पढ़ाया। ये लोग वही सिर्फ सेक्युलर शब्द पढ़ के आ गए। अब ये 4 पिलर की बात करी थी, भाई ने पूछ लिया 4 पिलर कौन से होते हैं। अरे मैं डॉक्टर हूँ भाई, अरे तुम कौन होते हो पूछने वाले भाई, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है भाई, तुरंत आ जाएंगे अपनी औकात पे। तो सर भारत में अच्छे मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर जो अच्छे मुसलमान हैं भी इनके हिसाब से, वो अच्छे मुसलमान डेफिनेटली डंके की चोट पे वो गीता को पढ़ते होंगे, कुरान को नहीं पढ़ते होंगे। तो अगर अच्छे मुसलमान हमारे भारत में नहीं है तो इन मुसलमानों की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं मोदी सरकार से सीधा सीधा अनुरोध करना चाहूँगा, इस बार हमें ना ही सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, ना ही बालाकोट एयर स्ट्राइक चाहिए। इस बार अगर पाकिस्तान चाहता है अपने बाप के साथ उलझना, तो एक बार इनको स्वाद चखा दिया जाए कि भारत अगर युद्ध में उतरता है तो उसका परिणाम क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने सीधा सीधा बयान दे दिया है कि अगर पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों को खून बहा बिलावल लेके भुट्टो को पूछो, बिलावल भुट्टो की नानी और नाना, सुनो मैं फैक्ट के साथ, बिलावल भुट्टो से पूछना कि अपने अब्बा से पूछेगा कि उसके नानी और नाना भारत आए थे और हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके 93,000 सैनिकों को छुड़ा करके ले गए थे भारत से। तो इतिहास को भूलने की जरूरत नहीं है। और पता नहीं ये उर्दू में बोलता है, हिंदी में बोलता है या मिक्स वेज की पैदाइश है, बोल क्या रहा है इससे पहले ये पता करो कि खून की नदियाँ पता नहीं क्या क्या। अरे बिलावल भुट्टो, तुम्हारे अब्बा भी हिंदुस्तान के थे और तुम्हारे नाना नानी हाथ जोड़ के गए भारत में।